जी नमस्कार, प्रणाम। कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे जीऊं, जिंदगी जीऊं कि छोड़ दूं या देश छोड़ दूं। जिंदगी मजाक बन गई, कुछ कर नहीं पाता। कभी मन करता है जब मैं लोगों के यहाँ कुछ देने जाता हूँ, महिलाएं दौड़ी आती है, उसकी उम्मीद और सपनों पर खरा नहीं उतरता हूं तो मन करता है क्या सुसाइड कर लूं, या रहूं या ना रहूं। वैसे जिंदगी तो नहीं जी पाऊंगा, जिंदगी बोझ लगने लगती है। बैठकर जिंदगी जीना मेरे लिए मौत से बदतर है। शुरू करता हूं। ये हेलीकॉप्टर है, फूल बरसाए गए लोकसभा, विधानसभा, हॉस्पिटल पे। 80-90% वो लोग जो भूखे परेशान बिना बिजली पानी के, मौत के साथ लाठी खा गाली खा पैदल चल, जिसने देश की सलामती और इंसानियत की सलामती के लिए अपने बाल बच्चे, बीवी, पति, पत्नी, माँ बाप से दूर, आज एक बूढ़ा जिसका बेटा ITI किया हुआ है, अपने ऑपरेशन के लिए हमसे पैसे मांगने आया था, लखीसराय का था, रो रहा था बैठ के। अब ये फूल किस बात से है? 3 बार लॉकडाउन आपने कर दिया। आपने कह दिया कि अब कोरोना वायरस, आज ये सच्चाई है और अपने भगवान भरोसे अब आप लोग कोरोना वायरस से लड़िए और जिए। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि जब सरकार पर पड़ी, जब तक जनता परेशान हुई थी, मजदूर परेशान हुए, अप्रवासी परेशान हुए, बच्चे और छात्र परेशान हुए, तब तक ये भाषण दे रहे थे। 2 बार आए प्रधानमंत्री भाषण, तीसरी बार क्यों नहीं आए? गृह मंत्री क्यों नहीं आए? अरविंद केजरीवाल ने कहा कोरोना वायरस एक सच्चाई है, अब हमें इससे लड़ना होगा, इसके लिए हम बाजार अब बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अप्रैल महीना में हर साल 3,500 करोड़ रुपया हमको टैक्स आता था, इस बार 300 करोड़। मतलब जब तुम पर बनी, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदहाल हुई, तब तो तुम कोरोना वायरस को कह दिए जिंदगी से लड़ो, और जब मजदूर और आम आदमी पर पड़ रहा था तब तुमने भाषण दिया बंद करो, जिंदगी आराम, फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद, मर जाओ। जब पूंजीपति और उद्योगपति पर आने लगा, सरकार पर आने लगा, तनख्वाह नहीं दी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा GST 6,500 करोड़ मेरा बाकी है, दारू भी बंद है, उसकी रेवेन्यू भी नहीं आती है, मैं तनख्वाह देने के लायक नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कुछ और ही कह दिया, कहा रेड जोन में भी दारू खुलेंगे, सोशल डिस्टेंस रहेगा, बाहर हिंदू की सरकार, मंदिर नहीं खुलेंगे, गरीब तो मंदिर के पास जाएंगे, मस्जिद के पास जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं खुलेंगे, लेकिन मधुशाला खुलेंगे, रेवेन्यू चाहिए। मतलब अपने पर सरकार की आई तो सब कुछ खुलेंगे, जनता पर आई तो सब कुछ बंद करेंगे। और आज डॉक्टर्स के पास पीपी किट नहीं, एक ही पीपी किट को खींच के दूसरे डॉक्टर पहनते हैं। क्या होगा कभी सोचिएगा। मास्क नहीं, जांच नहीं, किट्स नहीं, टीटी नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ICU नहीं। बिहार मांगते मांगते थक गया, मांगते मांगते थक गया, भीख मांगा। 500 रुपया इनके पास देने के लिए मात्र, वो भी नहीं है।
27 लाख लोगों को 1,000 रुपया नहीं पहुंचा है, 500 भी नहीं पहुंचा। 7 करोड़ मजदूर हैं, 5 करोड़ 36 लाख पहुंच गई। 80% लोगों के राशन खत्म हो गए। लोग मजबूरी और भूखे थे, कमाना नहीं था, घर जाना चाहते थे। आप शुक्रवार को एक लेटर निकाल दिए कि माइग्रेंट और प्रवासी मजदूर अपने अपने स्टेट चले जाओ, और शनिवार को कह दिए कि तीसरे फेज का ग्रीन जोन में बांट करके खोल दिए। मजदूर चले जाओ, मजदूर नहीं रहना। राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, मजदूर चले जाओ। सारी बोझ, सारी मौत मजदूरों पर। किस कारण से विधानसभा लोकसभा पर आप कर्मचारी पर, आप सफाई कर्मचारी, आप सबसे ज्यादा कोरोना वायरस में लड़ने वाले तो गरीब हैं। ये लुटेरे लोग तो घर में थे, ये तो मजे लिए टीवी देख करके, ट्वीट करके, लूट के पैसे से इन लोगों को क्या असर पड़ना है, और मजे लिए। आश्चर्य है। मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूं, ये पुष्प वर्षा किसके लिए थी? फोटोग्राफी, 19 हेलीकॉप्टर जब वो मंगाते हैं, मानव श्रृंखला, वो किसके लिए? आप कब समझेंगे? क्यों इतने भोला हैं आप? आपको ना समझता है ये नेता, मूर्ख समझता है, मूर्ख आपको ठगता है। पहले ये खाल उधेर कर उस पर नमक रगड़ता है, जैसे आज हेलीकॉप्टर से नौटंकी किया इन लोगों ने। खाल उधेरो, नमक रगड़ दो, पूरे मजे लो। गरीब चिल्लाते रहे, आ करते रहे, अंत में ये नेता जाएंगे, थोड़ी ठंडा पानी डालेंगे, थोड़ी सी आपको राहत महसूस होगी, और आपको लगेगा आपका खाल उधेरने वाला ये नेता कुछ दयावान तो है, ठंडा पानी तो दिया। क्या खाल उधेर दी, नमक रगड़ दिया, मार दिया? समझ में नहीं आया। मतलब कोरोना वॉरियर्स का वेतन और महंगाई भत्ता कटौती करोगे, फूल बरसाओगे, 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाओगे। प्रोजेक्ट काम में मोदी जी बिमल पटेल को दिया गया, सबसे जो खास है सरकार के बिमल पटेल को दिया गया। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय हित में अत्यंत जरूरी बताया गया, राष्ट्रीय हित में, लोकसभा विस्टा का राष्ट्रीय हित में। आपके जले पर ये नमक छिड़कते हैं। कल ही तमाम आपत्तियों के बाद भी इसकी स्वीकृति दी गई। क्यों? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि 4.5% स्वास्थ्य डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए, उसकी बचाव नहीं हुई। वेंटिलेटर बिहार में नहीं है, किट्स नहीं है, पीपी किट्स नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल गिरेंगे। किराए से अधिक पैसे वसूलेंगे। नागरिकों को इस वक्त में मदद न कर कहती है कि हम अपने पैसे से आए। या वही सरकार है जो मानव श्रृंखला के लिए फोटोग्राफी कराता है। मजदूर, आम कामगार, छात्र बेचैन, घरों में दूर भूखे, रेल टिकट का पैसा ही नहीं, कहीं 50 रुपया अधिक, कहीं 1.5 गुना और कहीं 2 गुना अधिक लिया जा रहा है। यह सुनना पड़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों 1040 दिन हो गए हैं आज लॉकडाउन को,
ये 1,000 रुपया कब तक चलेंगे, ये सवाल आज है पप्पू यादव का। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 1,000 और कितने आदमी को। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 68 लाख अशिक्षित बेरोजगार है और इन सभी को सरकार ने भत्ता देने की योजना बनाई थी, परंतु अभी तक 4.5 लाख लोगों को ही ये लाभ मिला। रोजगार खोजने के नाम पर दिया जाने वाला भत्ता 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवक को ही मिलना है। 1,000 प्रति माह 2 वर्ष तक भत्ता मिलना है मात्र। दूसरी तरफ राष्ट्रीय औसतन आय जो दुनिया में है भारत में वो 92,500 है और बिहार का कितना है 33,600 सालाना, मतलब 33%। पर सामाजिक संरचना के आधार पर बिहार में कितनी दूरियां हैं। शिवहर की तुलना में पटना के लोगों की 9 गुना अधिक आमदनी। पश्चिम चंपारण इसका नया उदाहरण यह है कि 11वें पदान पर हुआ करता था, लेकिन अब 27वें पदान पर आ गया। जिले में मिलें बंद हो गई, सीधा असर लोगों के जेब पर पड़ गया। अब आप हमको बताइए, 20 वर्षों में 60% आबादी को ही रोजगार की जरूरत पड़ेगी। जनसंख्या का संकेत है कि 20 वर्षों में हिस्सा बढ़कर तकरीबन 60% हो जाएगा। 2011 की जनगणना में 43% था और अर्थव्यवस्था के लिए यह सुखद संकेत, लेकिन चुनौती रोजगार के अवसर सृजित करने की है। विधानसभा में सोमवार को पेश आर्थिक सर्वे बताता है कि राज्य की 4 करोड़ पुरुष इसी पर निर्भर है। थोक खुदरा कारोबार जुड़ाते, कृषि वानिकी मत्स्य 44.6, कंस्ट्रक्शन 17.1, थोक खुदरा कारोबार मैकेनिक 12.3 और मैन्युफैक्चरिंग 9.3। पुरुषों की अधिक 53.6। महिला कृषि वानिकी मछली कारोबार में रोजगार पा रही है, उससे ज्यादा है। शिक्षा क्षेत्र में 25.7 महिलाएं रोजी पा रही है और उन 33.9 स्वरोजगार करने वाले लोग अकेले ही कोई ना कोई काम कर रहा है। कामकाज में महिलाओं की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 3.9, शहरों में 6.4। अब आप हमको बताइए, आंकड़ों के मुताबिक राज्यों के सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं और यह 18 प्रमुख राज्यों से सबसे कम है। बिहार में कमाई का प्रमुख जरिया स्वरोजगार है, जिस पर 56% कामकाजी आबादी निर्भर है। जरा सोचिएगा, जिस हिसाब से ट्रेन चलाई जा रही है, 1200 लोग आते हैं, 3,600 से ज्यादा ट्रेन लगेंगे, 2 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। अब आप बताइए कि बिहार के अंतिम आदमी 2022 में घर पहुंचेगा। अगर आंकड़ों को ध्यान दिया जाए तो पूरे भारत में एक दिन में 11,000 से ज्यादा ट्रेन चलती है, जिसमें मेट्रो का परिचालन शामिल नहीं है। भारत में इस समय 12,670 पैसेंजर ट्रेन रोज भारतीय रेलवे इतनी दूरी तय करती है कि पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए जा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर बिहार सरकार की बजट है, परंतु ऐसा लगता है कि बिहार का केंद्र सुनने वाला नहीं है, या नहीं तो दोनों का पैक्ट है और दिखावा कर रही है। अब आप सोचिए, 40 लाख दूसरे प्रदेश में फंसे हैं छात्र और श्रमिक को लेकर। 3,666 ट्रेन लगेंगे। अब इन सवाल को लेकर मैं यदि प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करने वाले मजदूरों के रोजगार छूटने पर संकट का सवाल खड़ा करूं, और जब वो लौटेंगे तो बिहार की सरकार क्या योजना बनाए, उनके भरण पोषण सरकार की व्यवस्था क्या करेगी, या जब कोरोना सच्चाई है और हम आज इसको भगवान भरोसे छोड़ दिए, तो फिर भूख से मरने वाले और इतनी लाठी गोली और पूरी भारत की बर्बादी क्यों कर दिया। अब मैं समझ में नहीं आता है
क्या होगा गरीबों का? ये सवाल आज मेरे भीतर ढूंढते रहे। जब आप 3 जोन ग्रीन और 2 जोन में कह रहे हैं कि फैक्ट्री या कुछ भी चीजें को राहत मिलेगी, तो फिर शुक्रवार को मजदूरों को जाने का आपने ऐलान क्यों कर दिया? और 3rd फेज में आपने कुछ बताया क्यों नहीं कि अब हमें क्या करना है? बस 3 जोन में बांट दी, ये ऐसा ऐसा। इतना कंफ्यूजन क्यों? कोई क्लियर क्यों नहीं? क्या सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा? सरकार ने हाथ खड़ी कर दी दोनों। जब जनता प्रॉब्लम में थी तभी इन लोगों ने नहीं सोचा। जब सरकार की रेवेन्यू बर्बाद होने लगी तब सच्चाई मान लिया कोरोना को और भरोसे छोड़ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल आप भी तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे और दिल्ली सरकार तीसरे बार प्रधानमंत्री नहीं आए कि अब हम बोलेंगे क्यों? गाड़ी चलेगी नहीं, प्राइवेट गाड़ी चलेगी, बाजार जाएंगे कौन? ट्रेन बस सब चीज चलेगी नहीं। अब सवाल साफ है कि ये जो पलायन की स्थिति है इस पर समझना होगा। इसको लेकर के किसी सरकार की योजना क्यों नहीं है? और बिहार के 40 लाख लोग कब जाएंगे? फिर कब तक हमको खाली? और नीतीश जी ये जनता को बेवकूफ दोनों मिलके क्यों बना रहे हैं? सत्ता में आप हैं, विपक्ष निकम्मी है, छोड़ दीजिए, उसके पास कुछ नहीं है। वो आई है जात पात करने, उनको इंसानियत से और चीजों से मतलब नहीं। 15 साल जनता आपको बैठाई है ना, आप बैठे हो ना, इसीलिए कि घर में बैठने के लिए आपको जनता बैठाई थी। 1.5 गुना ट्रेन का भाड़ा वसूलने के लिए जनता आपको बैठाई थी। 9 रुपया 28 पैसा देने के लिए एक दिन में जनता बैठाई थी। 5 किलो आटा देकर के वो भी पैसे से खरीदने के लिए जनता बैठाई थी। आप किसके हो? किसके? ना बिहारी के, ना बिहार के, ना मजदूर के, ना किसान के, किसके हो? क्या 31 मई के पहले खेत में अनाज चला जाएगा, बीज और खाद? क्या आप किसानों के फसल को खरीद रहे हो? क्या वेतनमान को तनख्वाह मिल जाएगी? क्या मजदूरों के अकाउंट में 10,000 से 15,000 रुपये चले जाएंगे? क्या 27 लाख एप्लीकेशन वाले लोगों को 10,000 रुपये जाएंगे? 40 लाख मजदूर जो बेघर हो गए उनको मदद मिल जाएगी? क्या आपकी हैसियत और औकात अभी भी विशेष पैकेज की है? क्या आप मनरेगा के जॉब कार्ड पर कंपलसरी रोजगार की मजदूरों की गारंटी करोगे? जब आप 1.5 गुना पैसा वसूलोगे, पानी का भी, और आपके मंत्री, आपके पदाधिकारी कहते हैं कि फोन डाइवर्ट हो गया, फोन हैक हो गया, 1 बिन नूडल्स अफसर का फोन नहीं लगता। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं
कि जब दिल्ली सरकार बिहार की जनता को भेजने को तैयार है तो फिर आप बस और ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? अभी तक मात्र पूरे देश में 22 ट्रेन चली या 26, जबकि 3666 ट्रेन सिर्फ बिहार को चाहिए। क्या हुआ? लो ना, आप बताओ कि हमारी कोई हैसियत नहीं है? आप हमें बताओ। मेरे पास पूरे दिल्ली के एप्लीकेशन आए हुए, लगभग सभी जिले के, और सबको लग रहा है कि सरकार मैं हूं और मैं ही ट्रेन से भेज दूंगा। अब दो न ट्रेन। बिहार दिल्ली में कितने मजदूर हैं इसको आप देख लो, प्रशिक्षित नहीं, अप्रवासी, अप्रशिक्षित, और उनका आप टिकट का पैसा जोड़ लो और आप हमको बोलो वह मैं जहां से हूं, जैसे हूं, पैर पकड़ के हूं या मैं अपने आप को बेच के हूं, मैं दूंगा। आप सरकार पर बोझ मत बनो, आप जो पब्लिक पर बोझ मत बनो, मैं तैयार हूं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, नीतीश जी, खाल उधेड़ चुके हो, नमक छीट चुके हो, जला दिए हो, दिल भी, शरीर भी, मन भी। 1000 और 500 पर अब मत खरीदो बिहारी को। सड़े हुए कुत्ता और बंदर जो केला छोड़ देता है वो आदमी खा रहा है। आओ एक बार नीतीश जी, चलो दिल्ली के जुब्बे में। हमने रविशंकर जी से भी बातचीत की है। हम लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में बात कर रहे हैं, हर जिले में। मैं थैंक्स दूंगा। मेरा आग्रह है कि आप काम कम और लोगों को तंग ज्यादा कर रहे हो, चाहे वसूलने के नाम पर हो, चाहे एफआईआर लॉन्च के नाम पर हो। आपने तो हाजीपुर में एक छात्र अध्यक्ष चंदन और एक और साथी, युवा साथी को पुलिस ने मार के माथा फोड़ दिया। मैं सैल्यूट करता हूं, पूरे बिहार की जनता उसके साथ खड़ी हो। वो बांटने जा रहे थे। मुखिया संघ के अध्यक्ष पर आपने केस करवा दिया, विक्टर जी पर। जो लोग काम करना चाहते हैं उसको आप काम करने नहीं देना चाहते। बिहार के हीरो को सैल्यूट है, बिहार के छात्रों को सैल्यूट है, आवाज जो दिया जेल जाकर के, मैं सैल्यूट करता हूं उन हीरो को जो 1.25 महीने से 29-30 दिनों से लोगों को खाना, किट, सैनिटाइजर कर रहे हैं। उसके जज्बात और जिद को सलाम। पैर की धूली नहीं है आपकी सत्ता। जनता को मूर्ख समझना बंद करो। जनता भोली होती है, मूर्ख नहीं होती, दयावान होती है। पता नहीं 30 साल का महापाप बिहार की अब 12 करोड़ की आबादी का क्या हश्र करेगा। इसीलिए मेरा आग्रह है, बंबई, सूरत, पूना, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, आसाम, यहां बच्चे परेशान हैं। क्वारंटाइन के नाम पर तंग मत करो, जांच करो और उनके घर में उनको क्वारंटाइन कर दो। जांच करने के बाद, और जांच करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, जो आए उनकी जांच करो। 2000 रुपये एक जांच पर लगेंगे, इसकी भी औकात शायद नहीं होगी आपको। एक जांच पर 2000।
27 लाख पर जोड़ लो कितना लगेंगे। इसीलिए नीतीश जी, केंद्र सरकार से आवाज उठाइए और बिहार की मजदूर युवाओं के लिए, किसानों के लिए शहीदी होने की तैयारी करिए। सत्ता को लात मारिए। जब विशेष पैकेज ना दे, जब अनाज देने की ताकत इनकी खत्म हो गई, मैं आपसे कहूंगा, अब विपक्ष भी आपकी तारीफदारी करने लगे। बीजेपी के अध्यक्ष ने आपको आईना दिखाया तो विपक्ष के एमएलए खड़े हो गए। ये चितपट सामात का खेल में बिहार को मत बर्बाद करो प्लीज। और नीतीश जी, यदि आप रोजगार नहीं दे सकते हो, किसानों को बीज और खाद नहीं पहुंचा सकते हो, और यदि जॉब कार्ड नहीं बना सकते हो और फीस माफ नहीं कर सकते हो, तो प्लीज इस सत्ता में कुर्सी पर बैठने का कोई राइट नहीं है। जो करना था जनता का कर लिया, जो छीनना था, जो चीरना था, जो नमक रगड़ना था, जो मिर्ची रगड़नी थी, कर लिया। और अब बिहार की जनता क्रांति के ताक पर खड़ा है। अब क्रांति होगी। आइए, आम आदमी से हम अपील करते हैं, इस कोरोना वायरस के दूसरे लॉकडाउन के अंतिम दिन आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपके पेशेंस को, आपकी संवेदना को, खासतौर पर गरीब, मजदूर, युवा और छात्र और किसानों की संवेदना, जो भूखे रहकर, मार खाकर, लात खाकर, और प्रवासी मजदूर और बाहर बच्चों को मेंटल टॉर्चर होने के बाद आपने मानवता के लिए खड़े हुए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस देश को बचाया और इन बाबुओं को, इन पैसे वाले लुटेरों को संक्रमण की बीमारी से बचाया। सफाई कर्मचारी, सिपाही, जीविका, सेविका, इन सब छोटे कर्मचारी के जज्बात को सलाम। और विशेष तौर उस पर जो आम आदमी है, जिसके भीतर मानवता है, अपने पड़ोसी को जिस किसी ने एक दिन भी खाना दिया, और जो युवा साथी, पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल, युवा शक्ति, बिहार के हीरो ने जिस तरीके से 29 दिनों से घर घर काम कर रहे हैं, हर जिले के साथी को आज बधाई और सलाम करता हूं। आप के चरण के मैं मिट्टी का धूल हूं। मैं आपको भविष्य के रूप में देख रहा हूं। आप 17 तारीख तक, जब तक हमारे मजदूर भाई जाए, उसकी सेवा करते रहिएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। प्लीज पान न पान की डंडी लेके पहुंचिएगा। आप ही मेरे हीरो हैं, आप ही मेरे नायक हैं, और आप ही मानवता के पुजारी हैं। मधुशाला खोलकर इनकी दर्द पिटेगी। ये लोग परेशान हुए तो इनको ग्रीन और रेड जोन का पता नहीं चला, सब जगह दारू के दुकान खोलेंगे। जब तक आप परेशान थे, तब तक इनको कोरोना वायरस याद दिला रहे थे। 2 बार लंबा लंबा प्रवचन और भाषण दिए, थाली पिटवाए, और आज फिर नौटंकी कर लिया। हेलीकॉप्टर से विधानसभा, लोकसभा और अस्पताल पर फूल गिराकर यह पैसा गरीबों को बांट दिया जाता, या डॉक्टर्स को पैकेज दे दिए जाते, नर्सेस को पैकेज दिए जाते कि काम करने वाले को ये पैकेज और मरने वालों का ये पैकेज, तो बधाई थी। नौटंकी बंद करिए। नेताओं को गिरगिट की तरह लोगों ने देख लिया। आपके नीयत को, आपकी दोगलई को, आपकी चालाकी को समझ गया। आप इंसान विरोधी है। लॉकडाउन के अंतिम दिन पूरे देश की जनता ने यही समझी कि यह नेता सिर्फ मूर्ख बनाता है, इस्तेमाल करता है। जब इसकी बारी आती है तो ये कुछ भी कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल से तीसरे दिन शुरू होगी, लेकिन वो दिन मजदूरों के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, पूंजीपति, उद्योगपति, सैलरी वाले और पप्पू यादव जैसे
नेता लुटेरों के लिए शुरू होगी, गाड़ी वालों के लिए शुरू होगी, बिना गाड़ी साइकिल और भूखे रहने वालों के लिए नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।